इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गोधूली भाग 2 हिंदी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताओ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद। बताओ, तो बोलेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम की बात करें तो इनका पिताजी का नाम था बच्चों, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। ठीक है, ये जो थे ये भारतीय सेना में, ठीक है, भारतीय सेना में सूबेदार थे। क्या थे बच्चों? सूबेदार थे। इनका पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताओ, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आंसर क्या बनेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, चलो सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन। नेक्स्ट देखो, भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे या फिर किसे मानते थे? बताओ। तो देखो, वो जो प्रेरित थे वो किन व्यक्ति से प्रेरित थे? तो महात्मा बुद्ध से भी प्रेरित थे, कबीर दास से भी थे और ज्योतिबा फूले से भी थे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट देखो, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। बताओ, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की, ठीक है, किस प्रकार के कारण है? ठीक है, प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है, या फिर इनमें से दोनों कारण है? तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? बोलेंगे सर वो प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है, इसलिए आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्टर भीमराव का जन्म कब हुआ था? बताओ, हमारे बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बताओ, हमारे बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो बोलेंगे सर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है इंदौर। क्या नाम है बच्चों? तो बोलेंगे सर इंदौर नाम है, इंदौर, इंदौर। ठीक है, और इंदौर में एक जगह है महू। क्या नाम है उसका? महू। तो जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में एक जगह का नाम है महू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताओ, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताओ, ऑप्शन क्या है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर दे, हु आर सुधराज। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। द कास्ट इंडिया भी था, द अनटचेबल यू आर दे भी था, और हु आर सुधराज। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? बताओ, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? ऑप्शन क्या क्या है?
दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और शक्कर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा दूध और दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? बताओ। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे बाबा साहेब अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? तो देखो, जब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया उसके बाद, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बड़ौदा नरेश। क्या नाम था बच्चों? तो ध्यान रखना, उनका नाम था बड़ौदा नरेश। ठीक है, उनके इन्हीं के प्रोत्साहन पे वो सबसे पहले कहां गए? न्यूयॉर्क गए। कहां गए? न्यूयॉर्क। ठीक है, किनके प्रोत्साहन पे गए? तो बोलेंगे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। कहां गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है बच्चों? अमेरिका का एक सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहां गया? इसके बाद उन्होंने गए, कहां पे गए? लंदन गए। कहां पे? लंदन गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट देखो बच्चों, जात पात तोड़कर लाहौर में मंडल भाषण कब हुआ? जाति पाति तोड़कर लाहौर में मंडल भाषण कब हुआ? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताओ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बच्चों एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानते हैं? श्रम विभाजन को, ठीक है, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? बताओ। जो आधुनिक समाज है, जो आधुनिक सभ्य समाज है बच्चों, वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे कि सर इसका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज के जो लोग हैं वो मानते हैं कि श्रम विभाजन से लोगों में कार्य कुशलता बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कार्य कुशलता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब हुआ, ठीक है, जाति का विनाश। ठीक है, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो 17 देखो। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, बाबा साहेब अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका को संपादित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया? बताओ। उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका आंसर बनेगा बहिष्कृत भारत। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ? बताओ, हमारे बाबा साहेब का जन्म कहां हुआ? बताओ, अभी बताएं कि इनका जन्म कहां हुआ। इनका जन्म जो हुआ है महू के मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कब हुआ? तो 14, ठीक है, अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, महू के मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक
मानता है। अभी पढ़िए इसको, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलेंगे सर इसका आंसर होगा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई, कब और कहां हुई। तो देखो इनका मृत्यु जो हुआ, ठीक है, मृत्यु कब हुआ इनका, तो पहले आप लोग बताओ कि इनका मृत्यु कब हुआ। देखो इनका अगर मृत्यु की बात करें हम, ठीक है, तो मृत्यु कब हुआ इनका, मृत्यु हुआ 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहां हुआ बच्चों, दिल्ली में हुआ। कहां हुआ, दिल्ली में हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया। तो ध्यान रखना है 14 नवंबर, ठीक है, 1956 में इन्होंने क्या किया, 14 नवंबर 1956 में इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। और 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर ए, 1956 नई दिल्ली। कहां हुआ, 1956 नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, बताओ। बाबा साहब ने निम्न में से किसकी रचना की है। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो अगर हम बात करें यहां से भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक कौन थे, इसका लेखक का नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था बच्चों, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर। और बहादुर के लेखक कौन थे, अमरकांत, कौन थे, अमरकांत, ठीक है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं तो इनका सबको पता होगा, क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, हमारे बाबा साहब अंबेडकर थे। भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है, मैक्स मूलर। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, बताओ। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। देखो तो लेखक की दृष्टि में, ठीक है, विडंबना की बात है कि जाति के पोशाक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन बताओ, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, बताओ। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज को किस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सभी स्वतंत्र हो, समता हो। समता का मतलब है कि जिस समाज में संतुलन हो, समतुल हो, ठीक है, संतुलन हो, बराबरी का भाव हो, उसे क्या बोलते हैं, समता। तो जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा का भाव हो, भाईचारा का भाव हो। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेखक के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, बताओ। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, बताओ। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जाति प्रथा को। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, तो बताएंगे सर इसका आंसर होगा 21 खंडों में। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था, बताओ। इनके माँ का, इनके माता जी का नाम क्या था, आप सभी बताओगे इनके माता जी का नाम क्या था।
तो बच्चों इनका माता जी का जो नाम था वो नाम था भीमा बाई। भीमा बाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो बच्चे को पता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। चलो, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? देखो, तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि, ठीक है, 1916 में न्यूयॉर्क के, कहां पे बच्चों? तो न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, ठीक है, कब? 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 में, 1916। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पत्रिका। ठीक है, तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं, यहीं पे लास्ट करेंगे और आगे मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में हम। ठीक है,